हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। तो उसके लिए हम बात करेंगे अभी मेज़र ऑफ डिस्पर्जन की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी इस एक्सरसाइज में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। इफ़ sigma 1 and sigma 2 are standard deviations and x bar 1 and x bar 2 are the arithmetic means of two data sets of sizes n1 and n2 respectively। यानी हमको दो सीरीज़ दी हुई हैं तो उनके लिए हमें कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है? एक्स बार सी इज इक्वल टू एन वन इंटू एक्स बार वन प्लस एन टू इंटू एक्स बार टू। यानी दो सीरीज़ का दो अर्थमेटिक मीन अपन को दिए हुए हैं, ठीक है। एंड दो सीरीज़ है एन वन एंड एन टू, एन वन प्लस एन टू। तो इस टाइप से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कंबाइंड मीन आ जाएगा। सेम जैसे कंबाइंड मीन निकाला, सेम ही कंबाइंड सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कंबाइंड सीरीज इज इक्वल टू ओ सी। इसको ओ सी से डिनोट करते हैं, अंडर रूट एन वन ब्रैकेट में ओ वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एन टू ओ टू स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर होल का होल। ये जो है पूरा ब्रैकेट अपन को क्लोज करना है, फिर पूरे होल का अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये डी वन और डी टू कहाँ से आया? डी वन जो रहेगा, ये ओ वन जो है वो सीरीज़ वन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओ टू सीरीज़ टू का स्टैंडर्ड डेविएशन है। डी वन अपन को निकालना है। ने मीन में से हम कंबाइंड मीन को लेस करते हैं। फर्स्ट सीरीज़ का तो आ जाएगा डी वन एंड सेकेंड सीरीज़ का निकालेंगे तो सेकेंड मीन में से कंबाइंड मीन को लेस करते हैं तो डी टू आ जाता है। इस टाइप से हमने ये कंसेप्ट देखा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 100 एंड 150 आइटम्स। यानी ये अपन को आइटम्स दिए हुए हैं। आइटम्स आर 55 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। यानी अपन को मीन मतलब एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, ये अपन को रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ये n1 है, ये n2 है, यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। यानी मीन जो है ये दोनों मीन हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये n1 के और n2 के। यानी फर्स्ट सीरीज़ का ये, सेकंड सीरीज़ का, फर्स्ट सीरीज़ का ये एंड ये सेकंड सीरीज़ का। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द 250 आइटम्स टेकन टुगेदर। 250 आइटम मतलब इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो इनका अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन निकालना है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें पहले हम आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। हेयर n1 इज इक्वल टू 100, n2 इज इक्वल टू 150 एंड x बार 1 is equal to 50 and x bar 2 is equal to 40। ये दोनों मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। अगर अपन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं, जो बड़े रहेंगे वो मीन रहेंगे, जो छोटे रहेंगे वो अपन के क्या रहेंगे? अपन के स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये सिग्मा 1 5 एंड अपन का सिग्मा 2 जो है वो है 6, ठीक है। अब अपन निकालेंगे कंबाइंड मीन। ये कैसे निकलता है कंबाइंड मीन? जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स सी बार इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 का होल अपॉन में n1 प्लस n2। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं और वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो ये आएगा 100 इंटू 50
प्लस 150 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 150। इसको जब हम कैलकुलेट करके सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5000 प्लस 6000 अपॉन 250। तो ओवरऑल मिला के आएगा 11,000 अपॉन 250। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 44। सो हमारा ये x बार c जो है वो कितना आ गया 44। अब अपन को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिख सकते हैं इसको, जिसको हम डिनोट करते हैं OC से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है N1 O1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 O2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट अपन को सारा ही लेना है अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू अंडर रूट में अपन को सारे वैल्यूज़ पुट करने हैं और कुछ वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करने हैं। तो D1 इज इक्वल टू आता है x1 बार माइनस x बार c। तो ये हमारे पास है 50 माइनस 44, ये हमने फाइंड आउट किया था, तो ये आएगा हमारा 6 एंड D2 आएगा x बार 2 माइनस x बार c। ये है अपन के पास 40 माइनस 44, तो ये आएगा -4, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं एंड O1 और O2 जो है, ठीक है, ये सिग्मा से मैंने बताया है, इसको O1 एंड O2 कर देते हैं, O1 एंड O2, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे 100 ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 150 6 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 150। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना, अंडर रूट 100 ब्रैकेट में 25 प्लस 36 प्लस 150 ब्रैकेट में 36 प्लस 16 अपॉन 250। और जब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आगे अंडर रूट 100 इंटू 61 प्लस 150 इंटू 52 अपॉन 250। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा हमारा 13,900 अपॉन 250। ये आया अंडर रूट 55.6, ठीक है, 55.6। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड मीन कितना आया, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 44 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया अंडर रूट 55.4, ठीक है। ये हमको आंसर फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। फॉर अ सर्टेन बाइवेरिएट डेटा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, हमको ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्स की जो है मीन 13 है, यानी
एक्स का मीन 13 है और वाई का मीन है 17 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का 3 है एंड वाई का 2 है। साइज़ दोनों का दिया हुआ है, वाई का है 10, ठीक है। ये n1 है। ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। हेयर एक्स बार is equal to 13 and y bar is equal to 17. Ox is equal to 3 and Oy is equal to 2. N1 is equal to 10 and N2 is equal to 10. ठीक, अब हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। पहले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमको कंबाइंड मीन की ज़रूरत पड़ती है। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू एक्स बार सी इज इक्वल टू N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। N1 की जगह पे 10 एंड एक्स बार 1 यानी एक्स जो है ये यहाँ पे हमारा ये वाई बार आएगा एंड ये एक्स बार। एक्स बार है 13 प्लस N2 है हमारा 10 इंटू 17 वाई बार। N1 की जगह अपन को फिर से 10 प्लस 10 रखना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 130 प्लस 170 अपॉन 20 और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 300 अपॉन 20, दैट इज़ आंसर अपन का 15। उसके बाद अपन को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक्स बार सी कंबाइंड मीन की ज़रूरत थी, तो वो हमने निकाल दिया। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैसे किससे डिनोट करते हैं? OC से। N1 ब्रैकेट में O1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी nx से ये y हो जाएंगा। नेक्स्ट, अब इसमें प्लस ny OY स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अपॉन nx प्लस ny। सारी वैल्यूज़ हैं, हम उनको पुट कर लेते हैं। nx हमको दिया हुआ है 10, dx जो है वो कैलकुलेट करना रहता है, ये आता है x बार माइनस एक्स बार सी। एक्स बार है हमको कितना दिया हुआ है? एक्स बार 13 माइनस ये हमने कैलकुलेट किया, ये आया 15, तो ये आया -2 एंड डी वाई निकाला, ये आएगा वाई बार माइनस एक्स बार सी। वाई बार अपन को दिया हुआ है 17, वाई बार अपन को दिया है 17 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 15, तो ये आएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हमारा dx एंड dy आ गया। अपन को सिग्मा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है, OX दिया है 3 एंड OY दिया है 2। 3 का स्क्वायर
प्लस -2 का स्क्वायर प्लस ny मतलब 10। OY अपन को दिया हुआ है कितना, 2 का स्क्वायर प्लस ये हमने फाइंड आउट किया। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा 10 इंटू ब्रैकेट में 9 + 4 प्लस 10 इंटू 4 + 4, ये हो गया 20। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 130 + 80 अपॉन 20। ये आया इन दोनों का टोटल 210 एंड अपॉन 20। तो जो ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो आया 10.5। तो इस टाइप से जो हमें फाइंड आउट करना था कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमने निकाल लिया है। तो इस लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।